हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ मैथ की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके मैथ के ट्रिक्स। ठीक है, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ ए ऑफ बी माइनस सी प्लस बी ऑफ सी माइनस ए प्लस सी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। ठीक है, अब ए बी प्लस में है, यहाँ पे ए बी माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ए सी प्लस में है, माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। और बी सी प्लस में है, बी सी माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर विल बी 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 4 देन वैल्यू ऑफ ए प्लस रूट ए इज इक्वल टू वॉट? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस रूट फोर। रूट फोर कैसे सॉल्व करेंगे? किस चीज़ का स्क्वायर 4 होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 प्लस 2, रूट 4 की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है ना। मतलब कि 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो 4 रूट 4 के लिए जगह पे 2 आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 291 मल्टीप्लाइड बाई 125? इसको ध्यान से अगर हम देखें तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है। 125 इंटू 8, अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी, टेबल जानते होगे, तो आपको पता चलेगा 8 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 1000। 8 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 1000। अब 1000 मल्टीप्लाइड बाई 291 कितना होगा? 291000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 291000। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 27 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 24 इज़। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? 10 टू द पावर 27 है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 24 है। जब ये नीचे जो है डिजिट इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 27 माइनस 24। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो पावर जब ऐड होगी तो ये क्या होगा? 27 माइनस 24, क्योंकि नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 3 बचेगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1000। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 टू द पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू वॉट? ठीक है, 8 टू द पावर माइनस 1/3। तो जब ये 8 टू द पावर माइनस 1/3 है, ये न्यूमरेटर में है, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या बचेगा? 1/8 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? किस चीज़ का क्यूब होता है? ये 2 का क्यूब होता है, मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। तो इसमें क्या करेंगे? 8 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, और बाहर क्या था? 1/3 था। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 1/2। 1/2 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रूट 8 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को
किसी और तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिंपल सा होता है, इसको याद रखना। √8 की क्यूब अगर रहेगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू √8 इंटू 8, ठीक है। √8 का क्यूब ये होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसका सम निकालना है और उसका फिर वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, देखो आप 5, ये 5 लिखा हमने, ठीक है, फिर है पॉइंट के बाद वाली डिजिट मतलब 0.5, ओके, फिर है 0.05, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.55, ओके, 5.55 इज डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 700x इक्वल्स टू 525 देन x इज़ वॉट, x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, x इक्वल्स टू क्या कर दो, 525 डिवाइडेड बाय 700, ठीक है। अब हमको इसको कट करना है, तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 175 से ये कट होता है, 175 से 3 टाइम्स में 525 आएगा और 175 4 टाइम्स आएगा 700, ठीक है। तो 3/4 विल बी अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, इसमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो हमेशा याद रखना, जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है, डिवाइड बाय 12, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, क्या होता है जब सबसे बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना और न्यूमरेटर सेम होता है, तो सबसे बड़े नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन हमेशा कम आएगा, आंसर हमेशा कम आएगा, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो नंबर सबसे छोटा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 12.5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹120 इज इक्वल टू वॉट, इन रुपीज़ बताना है, ठीक है। तो क्या है 120 का हमको क्या निकालना है, 12.5% मतलब डिवाइड बाय 100। अब पॉइंट में भी है, पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 10 लिखेंगे और फिर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल आपको समझाता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 100% इज इक्वल्स टू 1 कैसे, हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। मतलब 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, कट करेंगे तो इक्वल्स टू कितना है 1, ठीक है। 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 होगा, डिवाइड बाय 100, कट करेंगे तो 50 1 टाइम्स 50 2 टाइम्स 100, 1/2, ये देखो 1/2, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म है ये। तो कितना निकालना था हमको, 12.5% निकालना था। 12.5% कितना होता है, 1/8, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आसानी रहे और कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो आपको पहले ही याद आ जाए, ठीक है। तो 12.5% का मतलब क्या है, 1/8। तो 12.5% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ 120, मतलब 120 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, ठीक है। इसको हम कट करेंगे 4 2 टाइम्स, ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, 2 15 टाइम्स, तो आंसर कितना है 15, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। मतलब 12.5% डिस्काउंट और मार्क प्राइस, अगर हम 120 जो मार्क प्राइस है इस पर 12.5% डिस्काउंट देंगे तो वो कितने का डिस्काउंट होगा, 15 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10 एंड देयर डिफरेंस इज 6, देन द नंबर्स आर, हमको 2 नंबर बताना है जिनको अगर ऐड करते हैं तो 10 आता है और माइनस करते हैं तो 6 आता है। अब इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 8 + 2 10 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 8 - 2 6 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो बस हमको और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन प्रोपोर्शन 2:3। देन द सेकंड पार्ट इज, ठीक है, अगर हम 250 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, किस रेशियो में? 2:3 रेशियो में। ठीक है, तो हमको बताना है कि दूसरा पार्ट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2x + 3x है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल्स टू 250 बोल रहे हैं। 2x + 3x = 250। इसका मतलब क्या है? 5x = 250। इसका मतलब क्या है? x = 50। x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, हमको सेकंड पार्ट बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x, सेकंड पार्ट क्या है? 3x। ठीक है, तो 3 हमको निकालना है सेकंड पार्ट, मतलब 3 × 50 विच विल बी इक्वल्स टू 150। अब 150 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ x इज़ डिविजिबल ओनली बाय 3, x अगर 3 से ही डिवाइड होता है और y 5 से डिवाइड होता है, तो हमको बताना है कि एक्स वाई किससे डिवाइड होगा ये बताना है। ठीक है, मतलब x अगर 3 से डिवाइड होता है और y अगर 5 से डिवाइड होता है, तो हमको एक्स वाई बताना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, दूसरा नंबर जैसे y 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो x × y होगा वो नीचे क्या है? 3 और 5 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड होगा, मतलब 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई 15 से भी डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो x जो है वो नंबर क्या है हमारा? 9। ठीक है, 9 डिवाइड कैसे हो रहा है? 3 से। ठीक, और y मान लो लेट से 10 है, डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 9 × 10 क्या होगा? मतलब x × y क्या होगा? 90, और डिनोमिनेटर 5 × 3 15। तो क्या 90 50 से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो बस समझ में आ गया। ठीक है, समझना है तो दोबारा एक बार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, हमको बताना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। इनमें से ऑप्शन में से देखना है और बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो कुछ लोग 0 लगाएंगे, कुछ लोग 1 लाएंगे, लेकिन ये दोनों आंसर गलत है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो वो पहला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 2 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इज, साइन 0 डिग्री क्या होगा? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डायरेक्टली बन जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक है, कुछ वैल्यू बता देता हूँ साइन की। 0 डिग्री इज़ 0। ठीक है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2, और साइन 60 डिग्री इज़ √3/2। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, बाकी एक रिमाइंडर है, आपको याद आ जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टोन्स ऑफ साइज़, देखो ये स्टोन का साइज़ है 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड टू कवर अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 3 मीटर्स
पर साइड। ठीक है, तो हमको ये बताना है कितने नंबर ऑफ स्टोन्स यूज होंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ। मान लो ये कमरा है कोई, ठीक है, ये कोई रूम है, इस रूम की साइड है 3 मीटर, ठीक है, और एक 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का स्टोन है। इस स्टोन को हम यूज़ करेंगे ये रूम को कवर करने के लिए, तो कितने स्टोन्स यूज़ होंगे ये बताना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, हमको इसका एरिया पता होना चाहिए स्टोन का, फिर हम रूम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और इस रूम के एरिया को, जो कि ये फील्ड है स्क्वायर फील्ड, इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे किसको, ये स्टोन्स को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एरिया ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन। ठीक है, अब एरिया ऑफ फील्ड मतलब क्या, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 3 मीटर, मतलब 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया ऑफ स्टोन। एरिया ऑफ स्टोन कैसे, एरिया, ये स्टोन किस लेंथ में है, रेक्टेंगल में 20 बाय 30 है, तो एरिया कैसे निकलता है, L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो L इंटू बी मतलब 20 इंटू 30। ठीक है, 3 स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 30। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, हमको एक ही यूनिट में देखना पड़ेगा। ये कैसा है, 3 मीटर लिखा है, ये लिखा है सेंटीमीटर में, हमको यूनिट सेम करनी पड़ेगी क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 3 मीटर है, 3 मीटर का मतलब कितना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझाने के लिए बताता हूँ आपको। 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे एक 100 से और दूसरे 100 से। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो एक 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया। दूसरे 3 मीटर को अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये बहुत आसान हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, नीचे 2 और 3 बचा, एक 3 से एक 3 चला गया। ठीक है, 2 से 50 टाइम्स ये चला गया। ओके, तो 50 इंटू 3 कितना होता है, 150, मतलब 150 टाइल्स यूज़ होंगी, टाइल्स या फिर स्टोन, जो भी आप कहो, स्टोन्स था, तो ये 150 स्टोन्स यूज़ होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है यूनिट के हिसाब से 1 लीटर कितना होता है, तो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सीक्वेंस फाइंड द मिसिंग नंबर। अब ये नंबर सीरीज़ है, ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर बताना है, बीच में क्या आएगा, मतलब 2, 3, 5 और फिर क्या आएगा, और 11 और 13 है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 11, 13, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो प्राइम नंबर क्या है, तो हमको देखेंगे 9 नहीं है, 3, 10 नहीं है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते से ही कई बार आंसर पता चल जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के और भी वीडियोज़ आप चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।